हेलो फ्रेंड्स। वेस्कुलाइटिस सोसाइटी की अगेन एक ऑनलाइन जूम मीट में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ कुछ पुराने मेंबर हैं, अब कुछ नए मेंबर भी जुड़ गए हैं। इस फॉर्मेट में हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ फन फील्ड गेम्स खेल लेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि इस मीटिंग से हमने क्या टेक अवे किया। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुजीत जी को। सुजीत जी, आप अपनी जर्नी, वेस्कुलाइटिस की जो जर्नी है, कैसे आपका डायग्नोस हुआ और कैसे आपने इसको कोप अप किया, वो पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। सुजीत जी। अ, मुझे फीवर आ रही थी 2022 में, आपको मार्च मंथ से। ओके। एंड ऑलमोस्ट इट टुक 1 ईयर टू डायग्नोस इट मैम। वेरी डिफिकल्ट, हमने बहुत डिफिकल्ट फेज से गया। हॉस्पिटल में भर एडमिट थे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखे, बहुत सारे टेस्ट हुए एडमिट करके, बट कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि ये फीवर आ क्यों रहा है। जॉइंट पेन था। फाइनली लकीली एक रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर मैं दिखाते दिखाते गया और उन्होंने डायग्नोस किया। सो ऑलमोस्ट इट टुक 1 आवर 1 ईयर, और रफली 8 लाख रुपीस लग गया था मेरे को पूरा टेस्ट करते करते। तो लॉन्ग जर्नी थी। डायग्नोस हुआ जीपीए मेरे को है भास्कुलाइटिस। तो उन्होंने मेरे को इंडक्शन में रितुक्सीमैब दिया, और बाद में मेरे को मेंटेनेंस में एमएमएफ दिया। तो 2023 से अभी तक मैं रिमिशन में हूँ। और मैंने आपसे भी दो एक बार फोन पे बात की है। आपने भी मेरे को एडवाइस की है, थैंक यू। और यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर है, और वो चट्टोपाध्याय, आपको आपने मुझे उनका भी रेफरेंस दिया था, और हॉस्पिटल का तो मेरे को लिए काफ़ी सुविधा हुआ। और अभी मैं जो स्टेरॉयड था वो मेरा हट गया है। और थैंक गॉड मैं अभी जॉब कर पा रहा हूँ फुल टाइम। थोड़ी ग्रेट। तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ है मैम। लाइक थोड़ा टायर्डनेस आती है, रहती है। और थोड़ी आपको पेन वेन रहता है, बट मोस्टली मैं पूरा तो नॉर्मल नहीं बोलूंगा, बट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर पा रहा हूँ, थैंक्स टू सपोर्ट फ्रॉम दिस वास्कुलाइटिस सोसाइटीज एंड योर गाइडेंस ऑल्सो। अभी थैंक यू। लगता है कि एक फैमिली के तरह है हम जब ग्रुप में देखते हैं। क्योंकि मेरे को कोलकाता में कोई सेकंड पर्सन नहीं मिला जिसको वास्कुलाइटिस है। तो इस ग्रुप में रहने से मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आपको अगर कुछ जरूरत हो तो मैं किसी से कनेक्ट कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंथ का बात है। डेफिनेटली वी आर हेयर फॉर यू सुरजीत जी। ये वेस्कुलाइटिस सोसाइटी का मेन एम ही है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। तो हमें खुशी है कि वो आपका टाइमली डायग्नोज हो गया और आप उसको, आप ठीक हो गई। पर अभी आपने बोला कि अभी आप 100% अपने आप को ठीक नहीं मानते, क्या थकावट ही उसका एक रीजन है या कुछ और भी है? मैम, थकावट बीच 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 में टायर्डनेस आती है। मतलब आप जैसे डायग्नोस के पहले जो एनर्जी लेवल थी, हम्म। वो हर दिन वो एनर्जी लेवल नहीं रहती है। कुछ कुछ दिन आपको ऐसा लगता है कि मतलब उतना काम नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो ये एक है पॉइंट जो अभी तक पूरा 100% नहीं रिकवर हुआ है। देखो, जितना मैंने यहाँ पर डॉक्टर के साथ बैठ के काम किया है या जितने पेशेंट्स के साथ मैंने डील किया है, तो मैंने देखा है कि थकावट एक कॉमन साइड इफेक्ट कह लो, या ये जो बीमारी छोड़ के जाती है ये है। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने भी हल्का सा अपने माइंड को ट्रेन किया है और कहा है कि नहीं, हमने आगे बढ़ना ही है, तो वो एज गुड एज नॉर्मल पर्सन लीड करते हैं। इसमें माइंड गेम भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है। राइट मैम। तो हाँ, अगर आप इसको बार बार रिपीट ना करें कि भी मेरे को थकावट है, थकावट है, नहीं मैं हेल्दी हूं, मैं नॉर्मल हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं नॉर्मल हूं, ये रेपिटेटिव मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, तो मुझे लगता है कि जो एक आधा परसेंट आपको लगता है कि मैं उतना नॉर्मल नहीं हूँ, आई फील कि आप वो नॉर्मल फील करेंगे।
राइट मैम, राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थैंक यू। कुछ मेरी वाइफ थोड़ा ये फॉलो करती है ब्रह्म कुमारी। ओके। तो मॉर्निंग में हम लोग ये मंत्रा देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को ये बहुत हेल्प किया है कि मैं सही हूँ, मतलब स्वस्थ हूँ। तो हाँ। ये बहुत अच्छा करता है, और इस वजह से मैं नॉर्मल जॉब कर पा रहा हूँ। ट्रू। तो हाँ, मैं अभी ऑफिस 100% फुल टाइम कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पिरिचुअल पार्ट आपने जो बोला बहुत अच्छा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे को हेल्प किया है इसने मेरे जर्नी में। थैंक यू सुरजीत जी। हमें अच्छा थैंक लगा आपसे सुन के कि भी आपका टाइमली डायग्नोज हुआ और वेस्कुलाइटिस सोसाइटी आपकी कोई भी मदद कर पाई। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी। अभी मुझे आई एम सॉरी के नाम डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, उस पे यूजी आईफोन करके आ रहा है। मैम आप पहले अपने आप को अनम्यूट कर लें। Oh, is it now? Can you hear me now? यस। Okay. UG is Urvashi Gulati. ओके सॉरी मैम। Yeah. So maybe when I got connected with the Zoom or I've set up these things, it was UG. So ओके। that's how it is. I'm ओके। from Chandigarh. ओके मैम। और पेशेंट मैं डॉक्टर अमन शर्मा की हूँ। ठीक है। और ये मेरे को हुआ था एक बारी 2018 में। आई हैड अ स्मॉल, आई हैड सम सिम्टम्स लाइक मेरे स्किन के ऊपर डॉट्स, पर्पल कलर के कुछ निशान आए थे। सो विच फॉर विच आई कनेक्टेड विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ सो स्किन प्रॉब्लम। डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए देखा तो मैं पीजीआई में भी गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह ज़्यादा नहीं थी, थोड़े स्टेरॉइड कुछ देर के लिए, पीजीआई ने नहीं दिए, प्राइवेट डॉक्टर ने दिए थे जो पहले पीजीआई में थे। ओके। सो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। सो आई वाज डूइंग दैट एंड वो मेरे दाग कुछ इरिटेट नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। 10-15 दिन में अपने आप चले जाते थे, अपने आप आते थे, आउटर लिम्स में थे। लाइक दे केम ऑन माई हैंड्स, arms basically, not hand, arms and then on my feet. सो पैर फिर मेरे, फिर क्या हुआ, वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। सो मेरे को किसी ने रेफर भी नहीं किया ऑटो इम्यून के लिए या मेडिसिन के लिए, नहीं किया, विच आई थिंक आई शुड हैव बीन right, because and they said it is lupus. I know lupus is very different. It is autoimmune, but this was not या lupus. या। So that has very different signs, no. So उसके बाद even if they thought it was lupus, I should have been referred, no. उसके बाद फिर COVID हुआ, तो it is somewhere in November 2020 when I was doing some online work, professional work, and I was talking. And then suddenly, when I got up after 2.5 hours, I was totally broke. Like मेरा जिस्म एक बेडरूम से दूसरे, एक कमरा जिसमें मैं बैठी थी, दूसरे कमरे तक मैं नहीं आ पाई। पर ओ माय शक्ल से गॉड। कुछ नहीं दिख रहा था कि कुछ हुआ है अंदर। So much so that my husband and my daughter, they went to the dining room for lunch. लग ही नहीं रहा था मेरे को कुछ हुआ होगा, पर मेरे अंदर टूट चुका सब कुछ, बहुत उथल पुथल मची हुई थी, बैलेंस का गड़बड़ था। उसके बाद देन आई कंसल्टेड, उन्होंने कहा कि आप एमआरआई ब्रेन की करा लो, और हार्ट का था, हार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ब्रेन का कराने के लिए बोला। फिर अल्टीमेटली, अभी तो मैंने कराया नहीं था, कोविड का वक्त था, हॉस्पिटल जाते नहीं थे। और उसके बाद फिर मेरे को पेन्स, जैसे इन्होंने, सुजीत जी ने कहा, बहुत तकड़ी पेन्स होती थी जो किसी पेन किलर से ठीक नहीं होती नहीं थी। होती। फिर मार्च और अप्रैल के महीने में जाके, और बुखार होता था, सेम सिम्टम एज ही सेइंग, बुखार होता था, उतर जाता था, हो जाता था, कुछ नहीं उसका पता लग रहा था। फिर उसके बाद मेरे को इतनी ठंड लगती थी कि मैं वो थी जो, मैं जनवरी में भी चंडीगढ़ में जो स्वेटर बहुत भी ठंड होती है, मैं पहनती थी। शॉल नहीं करती, शॉल लटकाई होती थी, मैं स्वेटर भी मेरे को पहनने की जरूरत होती नहीं थी। ऑफिस जाके मैं स्वेटर को उतार देती थी, शॉल लटकाए रखती थी कि लगे ना कि विंटर है, तो नहीं कुछ पहना। सो मेरे को इतनी ठंड लगती थी कि मैं दो स्वेटर, शॉल, डबल सॉक्स पहन के धूप में 12 बजे, 12:30 बजे बैठती थी। दैट वाज द ओनली टाइम आई यूज्ड टू हैव सम रिस्पाइट।
इतनी ठंड थी, लगती थी अंदर। और उसके बाद फिर एक स्टेज आया जिसमें मैं चपाती तोड़ नहीं पाती थी। फिर मेरे कंधे इतने दुखने लगे कि मैं कपड़े नहीं बदल सकती थी। नहाना तो मुश्किल, बहुत बड़ी बात दूर की हो गई। सो फिटीक तो बहुत ज्यादा, जैसे कह रहे हैं, फिटीक तो बहुत ज्यादा। और कुछ हिलते नहीं थे, कोई मैं चीज उठा नहीं पाती थी। एंड डिप्रेशन सा समझ लीजिए कि आई यूज्ड टू क्राई जस्ट लाइक दैट, कि It's आई not कुडंट depression, एक्सेप्ट it इट। is natural. It's I could natural not when you, accept it. yeah, So then I was, then I did all the tests done. Nerve wala test hota hai, nerve brain ka, induction. MRI, everything turned out to be right. But nerves में वो आ गया कि थोड़ा late react response होता है। तो वो एक टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा लगा के नर्व का नापते हैं। आई एम Yes. फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टेस्ट। वो सब टेस्ट हुए। वो मैंने पीजीआई में फिर वो पेट स्कैन भी हुआ, सारे वो भी ठीक आ गया। सो उसके बाद आई वेंट टू मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन। इंटरनल मेडिसिन ने सब देख लिया, रूमेटोलॉजिस्ट ने देख लिया, देन दे रेफर्ड मी टू डॉक्टर अमन शर्मा। Dr. Aman Sharma was so good. He was on leave. They were shifting their house, and he told me, I'll come and examine. So he told his resident, senior resident, Pratik Dev ko, कि आप history बना दो इनकी. So I knew this doctor, and he had been looking after me. शुरू कर दिया था, Pratik हमारे Dev, रहते Dr. थे। Pratik Dev. Dr. Pratik Dev, who is in Bhopal, and Yes. he Gem of the came like a person. god for me. Yeah. Aman Sharma and his student uh, Pratik Dev. He's in Bhopal now. I So know. इन्होंने सारी हिस्ट्री बनाई और उनको दिखाया. He came late in the evening. He was on leave. His house was being shifted. Dr. Aman Sharma came. He says, I can't just let it go because it can be very, very critical at times. And he said, we couldn't save one of the nurses because when she came, it was late. So then medicine was started. MMR, जैसे microfin काफी दी. And there was another doctor here, ex-PGI. He was Jakpal hain. Oh, he also is in Chandigarh, rheumatologist, internal medicine and rheumatologist. Very good, very good. He works in Chandigarh. So all the three, they took care. And Pratik Dev, so every day I used to send him a chart of my fever, what medicines I've taken, how much I've eaten, कब मैं सोई। और फिर डायबिटीज के लिए, क्योंकि दे गेव मी स्टेरॉइड, तो उसके लिए शुगर टेस्ट करना होता था सवेरे और एक बार रात को। सरप्राइजिंगली आई एडजस्टेड वेरी वेल टू MMR. आई डेंट हैव कॉन्स्टिपेशन एंड आई डेंट हैव शुगर। Oh, मेरी लो तो गई, मेरी ज्यादा नहीं हुई। नहीं. सो इट वाज जस्ट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। सो इट्स कंटिन्यूड फटीग बहुत ज्यादा। पैर में मैं जूता डालती थी, मैं निकालती थी जैसे कंकर है पैर में। वो आई डेंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। प्रतीक डिस्क्राइब इट इज ए लम्प्स। ऐसे हाँ, लम्प्स ही लम्प्स। मेरे को लगता था है कंकर, होते नहीं थे। सो इट इज बेसिकली लेस सर्कुलेशन of blood which was creating, I think, all these problems. It was small vessel का हुआ था। It attacked my skin. Eyes became dry and dull. Skin became dull. These were the two other things that happened, and hearing loss होने लगा। Then I was in Bhopal for some meeting, and वहां पे मेरे को वायरल हुआ। उस वायरल से कई और लोगों के भी हियरिंग फॉर द टाइम बिंग खराब हुई। अभी रिसेंट 2 साल पहले की बात है। और उन लोगों की वापस आ गई, मेरी वापस नहीं आई। सो 40% 50% लॉस मेरा हो गया। सो उसमें क्या हुआ है कि दैट इज व्हाट आई रोट इन द ग्रुप ऑल्सो फ्यू डेज बैक, कि जो नाक ब्लो करते हैं, हम लोगों को वो नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना। हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे फ्लूइड्स कान में जाके ए मिडल ईयर की जो ट्यूब, उसमें जाके जमते हैं, जैसे नजला जमना कहते थे, वो जमता है। वो जमता है तो एयर पैसेज खत्म हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है। सो उसके लिए देन दे पुट द टी थिंग इन मी। उसमें सर्जरी और प्रोसीजर करके पूरा ओटी में, with consultation of Dr. Aman. I do nothing without consulting my immunologist, because people, normal procedures are okay with others, not with us. So we have to go to them. That is one thing I learned is, and we have to, whatever happens to us, we have to go to them also first and tell them कि ये हो गया है. And ENT specialist who's bright, Professor Virk in PGI, very bright surgeon, very well known, and he said that वेस्कुलाइटिस के बहुत पेशेंट्स मेरे पास इस तरह के प्रॉब्लम के साथ आते हैं।
So which was not, I mean, told me enough. So maybe I would have been more careful. I kept thinking, जुकाम ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा. So I delayed it. So nerves are dead. तो nerves dead हैं तो कुछ नहीं. So I'm using hearing aid because if you don't use it, my right ear is also can be threatened. And whatever hearing I can do, that can also go. So delaying the use of hearing aid is also not advisable because brain will stop interpreting the noises. Yes. So वो भी कई बार बड़ा आलस आता है, अच्छा नहीं लगता है कि आप हेयरिंग एड यूज करने लग गए एंड पर करना चाहिए, बचाना है तो. मतलब the positive way of this thing is कि if you are using a small instrument and leading a good life, there is no harm in that, I There's guess. no harm in Yeah, it. आंखों में ऐनक भी तो लगाते हैं. लगाते हैं. True. और बाकी एक दूसरे से सीखना, जैसे किसी ने बोला था कि मसाज से फर्क पड़ता है इधर. कि मसाज, पैर की मसाज मैं करती थी पहले भी किसी जमाने में जब मेरे को ये नहीं था. सो अब भी जब मैं मसाज करती हूँ पैर, मैं सोते हुए जरूर करती हूँ, वैजलीन समथिंग लेके उसको करती हूँ, फिर सॉक्स पहनती हूँ. मैं सॉक्स पहन के कभी जिंदगी में नहीं सोई, अब मैं उसके बगैर नहीं सोती. यू हैव टू चेंज. Like we Yes. are aging also. We are always trying to put everything on vasculitis, but it is also that age. Only thing is that aging has done, it has happened, speed बढ़ गई है. Deterioration is quick. Earlier it wasn't that quick. So you have to manage it. So उसके मसाज करने से फर्क पड़ता है. Now my physiotherapist, she's a friend, she told me thumping. I told her मेरे पैर बहुत ठंडे होते हैं, बाहर से हाथ लगाओ नहीं किसी को पता लगेगा, मेरे को ऐसे लगता है बर्फ की सिल्ली है, ऐसे तक होता था. तो शी से थंपिंग करो नीचे पैरों को, हील को जोर जोर से उसको आपको पैरों फर्श पे मारो. सो वी हैव अ वुडन फ्लोरिंग. I do that. It's really helped me. I feel my feet are there. So पैरों पे ज्यादा काफी असर हुआ था. फिर ठीक तो होता है. पर अगर माइंड आपका वो चीज कर रहा है जो आपको अच्छी लगती है, when I go for some work and I'm standing for 2 hours, तब मेरे को fatigue कुछ नहीं नहीं थी. होता. मेरे को True. कुछ नहीं होता. That is what मेरे I को was कोई telling. थकावट नहीं होती, मेरे को कोई डिसेबिलिटी नहीं लगती उस वक्त. हाँ, नेक्स्ट डे आई एम टायर्ड, then rest. That's normal with every person. It is not That's because normal of with the every doctor. person. So Yes. what you said, mind plays a very, very important role in this. And after I've joined the society, I did try to bring in more dialogue. You see, the idea is that bring in more dialogue. It's not only that the doctor is available or not available. I'm Yes. happy you are doing such fantastic work, the society. In fact, I asked Dr. Aman, एक community नहीं होनी चाहिए जिसमें हम सारे आपस में थोड़ा ही number है मिले. तो he says, I'm sorry, I didn't tell you there is a link. There is a society or community is already there. I'll give you the link. He gave me the link. I joined. For some time, I didn't know what to do and पता नहीं लग रहा था इतना. 3-4 आती थी. एक परमिंदर की खत्म कर दी, वो जरूर आती थी. एक गुजरात की आती थी. सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू. सो वन डे आई सॉ सम टेक्स्ट, तो मेरे को लगा कि हाँ ये होगी. तो उसमें आई टुक अ नंबर एंड ही वाज अ डॉक्टर. आई जस्ट कॉल्ड हिम अप. आई सेड डॉक्टर है, बात करते हैं कि इसके पेशेंट भी है तो इसको ज्यादा उसका आइडिया है. वो पानीपत के ही निकले एंड न्यू मी. हिज वाइफ का केस था. सो आफ्टर जॉइनिंग दिस सोसाइटी आई फील we are very lucky to be getting good medical advice. The community is there and we're sharing. So now after joining this community I feel even much better. I feel मेरा तो कुछ भी नहीं है. People have gone through worse and they're positive. So it's made a difference to me. Thank Thank you you. so much for that. थैंक यू उर्वशी जी. हमने उर्वशी जी से सीखा कि थंपिंग जरूरी है. और सेकेंडली हमने एक बेस्ट पार्ट इनसे सीखा कि माइंड ट्रेनिंग, जो हमने पहले भी बात करी कि अगर ये 2 घंटे खड़े रह जाते हैं, माइंड ट्रेंड है कि ये काम करने का मन है, तब नहीं थकावट होती. एंड थर्डली, सिंस इट इज ए रेयर डिजीज, तो डॉक्टर्स ने इनको रूमेटोलॉजी की तरफ रूट नहीं किया, बिकॉज उनको खुद को भी नहीं पता था कि ये क्या Yeah. है. So even doctors, people, they are unaware about the vasculitis. Yes. That is the Yes. mission of the Vasculitis Yes. Society. Let's spread the awareness. Yes, that's right. And you're doing a great job. It Thank means a you. lot to the patients. You won't even realize is what patients are gaining from your society interaction and sharing what works and what doesn't work. Some good practices. So thank you.
थैंक यू ऋषि जी फॉर दिस वंडरफुल वर्ड्स। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी ये इनके बाद हम लोग एक गेम खेल लेंगे, बीच में ब्रेक भी हो जाएगा। तो इट वुड बी ए फन फील्ड गेम्स, आई होप यू विल एंजॉय। तो नेक्स्ट मैं कॉल करना चाहूंगी, अगेन द नेम इज नॉट देयर, सो इट इज सैमसन SM M356B, आई गेस। कैन यू हियर मी? आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। कैन यू पुट हर ऑन द स्पॉटलाइट? हमने आपको स्क्रीन में भी लेके आए हैं, शायद आपको पता चल गया हो। सैमसंग SM M356B। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी स्टोरी शेयर करें। Is it my number you're saying? आई डोंट नो। I'm Aditi from Gurgaon, but as of now, I don't have much to share because I'm very new to it and I'm just listening. And, I'm very weak right now after my infusion yesterday. So I'm just trying to attend and understand what it is all about. I'm pretty overwhelmed and I'm just. Aditi, can you show us your face? We are not able to. Today, I'm not, ready for it because Okay. I'm on the bed since night. So I've not, No worries, got Aditi. ready. I'm not feeling very well. But Okay. yes, I'm going through everything and I'm grateful to all of you that this society is really, really a great help right now to me for my mental state, anxiety, everything. And yes, I'm getting some motivation that other people are there and they're fighting through it, and I'll also go through it. So definitely thanks to everybody, but maybe next time I'll be in a better position to talk. Definitely, we will And love to listen to you, yeah, Aditi. yeah, because I am still not aware what is happening, and I have still not imbibed in my this medical condition, because I was not aware 1 month before that a word like vasculitis exists. And there's a world where people are suffering from this rare disease. So I don't have much to say today. Okay, no worries, Aditi. Thank you, Okay. Aditi. Thank you so much. Thanks for all the help. Thank you. मैम क्या आप मेरे हाँ जी। हेलो, am I audible? यस, हाँ जी, हम हाँ। आप ही की बात कर रहे थे मैम। अच्छा, वो मेरा ना अनम्यूट नहीं हो पा रहा था काफी देर से। ओके, आप पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आप हैं? हाँ, मैं तुलसी नारंग गुड़गांव से बोल रही हूँ। ओके। और मेरे को 2000 में ऑल ऑफ सडन। मैम आप ठीक हैं? 2020 में मुझे ऑल ऑफ सडन एक दिन मैं जॉब पे जा रही थी, तो अपने पैरों में ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए जैसे आसमान में बिजली चमकती है ना, पैरों की उंगलियों में ऐसा फील हुआ। ओके। सिर्फ वन सेकंड के लिए एक जैसे वेव गई हो ना पैरों में। और उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं, शायद मैंने आज एक ही सॉक्स पहनती हूँ शूज के साथ, स्पोर्ट शूज के साथ। ठंड थी, मैंने कहा पता नहीं उसकी वजह से क्या है। फिर मैंने उसके बाद धीरे धीरे मेरे पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, एंकल के आसपास बार बार खुजली होती थी। तो उसको जूतों को निकालना, क्योंकि एग्जाम टाइम था, मैं टीचर हूँ, अब तो रिटायर हो गई, तो एग्जाम टाइम था, निकाल दिया पैरों में से। अगर आप बच्चे एग्जाम देके चले गए तो फटाफट जूते खोल दिए कि आप अब पेपर चेक कर रहे हो। तो मुझे बड़ी परेशानी होने लगी, फिर कई डॉक्टर को दिखाया, पहले मसाज किया, पता नहीं क्यों हो रहा है एंकल में पेन। फिर डायग्नोज होते होते 1 मंथ लग गया मुझे। इस डॉक्टर को दिखा, उसको दिखा, फिर मैंने इनको कई बार दिखाया, ये सुमित अग्रवाल को, कई टेस्ट इन्होंने बताए। फिर एक टेस्ट में पकड़ा गया कि आपका जो है, आपको तो ये प्रॉब्लम है।
सीरियस प्रॉब्लम है पर इसका अब इलाज है। तो उसके बाद उन्होंने, उस टाइम कोविड शुरू हो गया था, फिर धीरे धीरे तो मैंने एक दिन, मेरे पैरों में इतन 5 रात में रोती रही और मैंने डॉक्टर साहब से कहा सर मुझे मर्सी डेथ का इंजेक्शन लगा दो, ओ माय गॉड। क्योंकि मेरे, हाँ, मेरे हाथों के पोर सारे ब्लू हो गए थे बिल्कुल, पैरों के भी ऐसे होने लगे। तो बोले नहीं, हम आपको रितुक्सीमैब का इंजेक्शन देते हैं। पहले वो टेबलेट शुरू की थी, फिर उन्होंने रितुक्सीमैब का इंजेक्शन दिया, फिर बोले कि आपको जो है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई है, तो आप अभी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना कि बॉडी बीमारी को ना पकड़ ले। फिर मैंने अपनी जॉब से पहले तो उन्होंने कहा 3 मंथ्स तक आप जा नहीं सकते, मैंने सोचा रिटायरमेंट ही ले लूं प्री मेच्योर। फिर मैंने एप्लीकेशन डाल दी कि नहीं चलो देखते हैं, हस्बैंड बोले देख लो। फिर उसके बाद मेरा जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो फिर स्कूल में सबने कहा कि ज्वाइन कर लो ऑनलाइन में, क्या दिक्कत है। फिर मेरे को 6 मंथ के बाद ये रितुक्सीमैब का इंजेक्शन लगा, और जब 4th की टाइम आया तो मेरा 2.8 आ गया था, तो डॉक्टर साहब बोले कि अब कम है तो अननेसेसरी भी क्या लगाना आपको, ठीक हो आप। तो वो वाला इंजेक्शन मैंने क्योंकि लेके रखा हुआ था तो किसी को दे दिया कि चलो किसी के काम ही आ काम आ जाएगा। जाएगा। तो उसके बाद मैं 1.5 ईयर तक ठीक रही बिल्कुल। मेरी मतलब ये जो मेडिसिन थी वो भी काफी कम हो गई, काफी हद तक मैं ठीक हो गई थी। फिर 1.5 मंथ के बाद फिर मेरे एंकल में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, कईयों का तो लंबा चल जाता है कि मतलब आठ रिलैप्स आठ में। 10 10 साल, हाँ ठीक हो जाता है, लेकिन आप चलो अब फिर से दोबारा से शुरू किया। उसके बाद मेडिसिन मेरी चल रही थी, तो एनका टेस्ट में लास्ट ईयर लगा लो आप, दिसंबर में, मतलब 1.5 ईयर से ज्यादा हो गया मुझे। तो मेरा 250 आ गया। मैंने उनको बोला भी है जो एनका टेस्ट होता है, तो बोले बॉडी में सिम्टम नहीं आ रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है। फिर उसके बाद मेरा जो है एकदम से, मैं अब्रॉड घूम के आई, उसके बाद मुझे खांसी हो गई। तो उनसे मिली, फिर मैंने एमडी को भी दिखाया, उन्होंने कहा ये तो फिजिशियन से किसी से आप मेडिसिन वगैरह ले लो, गला खराब है। वो बढ़ता चला गया, कई ईएनटी को दिखाया। फिर उन्होंने बोला कि दो छोटी छोटी टाइनी सी फॉर्मेशन हो गई थी गले में, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका तो ऑपरेशन होगा। तो गंगाराम में मैंने ऑपरेशन करा दिया, बायोप्सी हुई, कुछ नहीं निकला। पर क्योंकि मेरी मेड के हस्बैंड की डेथ उस टाइम कैंसर से ही हुई थी गले की, तो बच्चे बहुत डरे हुए थे कि चलो आपका जो है टेस्ट ये करवाते हैं। टेस्ट करा लेते हैं। बायोप्सी भी हो गई, कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद मेरी आवाज खराब हो गई, टीचर की आवाज खराब हो जाती है ये सबने कहा। मैंने कहा मैं रिटायर हो गई हूँ, अब किस बात की आवाज खराब होगी, जब आप पढ़ाते हो तब तो समझ में आता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट कोई इसका तुक नहीं बनता। चलो जी, फिर मैंने वॉइस थेरेपी की वहां से, गंगाराम हॉस्पिटल से कई कई सिटिंग ली, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद लास्ट ईयर जब मेरी खांसी बढ़ गई, तो फिर से डॉक्टर से इलाज किया खांसी वगैरह का। फिर मेरा जो है हीमोग्लोबिन 6.5 आ गया। तो जब मैं डॉक्टर साहब को दिखाने पहुंची, तो बोले नहीं इतने कम में हम आपको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने जो है मुझे ब्लड वगैरह चढ़ा, मेरे खांसी की मुझे मेडिसिन दी गई। फिर 8 9 के आसपास आ गया था, तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम आपको इंजेक्शन दे दे देते हैं। देते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है 2 3 दिन आराम करने के बाद पहुंची कि थोड़ा रेस्ट कर लूं, अभी हॉस्पिटल से आई हूँ फिर जाती हूँ। फिर जब मुझे इंजेक्शन लग रहा था, तो हस्बैंड ने डॉक्टर साहब से कहा कि इसकी खांसी अभी भी नहीं जा रही है। अच्छा, मैंने जितने ईएनटी को दिखाया किसी ने मेरा सिटी स्कैन नहीं करवाया, कोई एक्सरे नहीं करवाया। तो डॉक्टर साहब बोले कि सिटी स्कैन करा लेने। सिटी स्कैन कराए तो डॉक्टर साहब इमीडिएट दौड़ते हुए आए कि अरे इनका तो पूरे लंग्स ब्लड से भरे हुए हैं, इनको तो आईसीयू में करना पड़ेगा शिफ्ट। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊं आईसीयू में, मैं तो अच्छी भली हूँ, उस दिन मैं अच्छी भली, मुझे फील हो रहा था मैं अच्छी भली हूँ। पर शायद कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर उसके बाद जो है एक दिन तो मैं ठीक रही। आईसीयू में पेशेंट ऐसे होते हैं इसकी डेथ हो रही है, इसको कुछ हो रहा है।
वो अगली बार मुझे लगा कि अब नंबर मेरा। और उसके बाद आप मानोगे 10 डेज में वेंटिलेटर पे रही, क्योंकि मेरा मुझे ऑक्सीजन ही नहीं आ रही थी। पूरे लंग्स मेरे ब्लड से भरे हुए थे। फिर उन 10 डेज के बाद जो भी बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सकता था मेरा किया गया। उसके बाद फिर मैं घर आई। मेरी हालत, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको 6 मंथ लग जाएंगे खड़ा होने में। और मैंने उनको कहा कि सर नहीं, मैं आपको 1 मंथ में खड़ा होके दिखाऊंगी। और मेरी हालत ये थी मैडम कि मेरे पैर बिल्कुल सूज चुके थे, इतने मोटे जैसे एलिफेंट की टांगे हो। फिर उसके बाद मैंने दो दो फिजियो लगाए। एक वहीं से हॉस्पिटल से लिया, एक दूसरा लगाया, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। बाकी पूरा दिन मेरे साथ हस्बैंड लगे रहे, एक्सरसाइज में करती रही। मतलब मेरा, आप ये लगाओ, मैं टोटल व्हील चेयर पे आ चुकी थी। 1 मंथ के बाद जब मैं दिखाने गई, तो क्योंकि वो आर्टिमिस का काफी लंबा पैसेज है, तो मैं पहली बार तो मैं व्हील चेयर पे गई, पर उनके पास जाके मैं खड़ी हो गई। खड़ी में हो जाती थी स्टिक से, क्योंकि विल पावर बड़ी स्ट्रांग थी कि अगर बच्चे हैं तो खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं जब भी उनके पास गई, स्टिक से चल के गई 2-3 महीने तक। और टचवुड उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं डेली योगा करती हूँ, डेली। और हाँ, ये जरूर है कि मैं ज्यादा बाहर का नहीं खाती, अवॉइड करती हूँ। आवाज जरूर मेरी वो हो गई है, अभी भी मुझे इंजेक्शन लगा है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा फिर बड़ा हुआ आया था, तो उन्होंने कहा अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो फिर से उन्हें स्टेरॉइड मुझे दोबारा से शुरू कर दी, 5 mg की, एक दिन छोड़ के एक दिन, ओमनाकॉटिल। और एनसेप्ट मैं डेली लेती हूँ, एक पहले 2 लेती थी। ओमनाकोटल 5 mg ऑल्टरनेट तो कुछ भी मेडिसिन नहीं है। हाँ, तो कुछ नहीं बहुत है। कुछ पर नहीं है। आप मानोगे, जब मैं वेंटिलेटर पे थी, 1000 mg के शॉट्स मुझे 3 दिन तक दिए गए। और बिल्कुल उल्टा करके डाला गया था, कभी इस करवट, कभी सीधा, कभी उल्टा। मतलब वो भी घबरा गए थे कि ऑल ऑफ सडन इसको इतना कुछ हो कैसे गया। फिर मैंने इनको भी दिखाया, जो क्या नाम है इनका, डॉक्टर अपोलो के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर हांडा। नाम, हाँ डॉक्टर हांडा। तो उन्होंने भी कहा कि मैडम, आपका इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है, यही इलाज है आपको। मेरे सिस्टर ला के हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, आजकल वो लंदन में है, वो भी न्यूरो के हैं। तो उन्होंने भी मेडिसिन, वो कहते हैं सेम ही चल रही है सब जगह। आप बस ये है कि जो एनसेप्ट है वो आप अच्छा उससे ही लेना, ये ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट भी मार्केट में मेडिसिन बहुत आ जाती हैं। पर टचवुड, मैं तो पूरे स्टाफ की, डॉक्टर साहब की, अपने सर्कल की बहुत तारीफ करूंगी मैडम, कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। हम आपके लिए धन्यवाद। स्पेशल क्लैप करते हैं कि आपकी विल पावर और उसके लिए। विल पावर और एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पूरा टाइम लगे रहे मेरे साथ। और तभी है कि डॉक्टर साहब को लगता था 6 मंथ। और मेरे साथ की एक लेडी थी, वो मेरी एज ग्रुप की है, मैं 65 ईयर की हो चुकी हूँ, .65। और वो लेडी नहीं खड़ी हो पाई, वो रेलिंग से ही चलती है पूरे घर में, क्योंकि पता नहीं उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई है क्या है। पर मैं वॉक भी करती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब नॉर्मल। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे हम सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं कि थैंक जो यू सो मच। इसमें डॉक्टर ने 6 मंथ्स का टाइम दिया और आपने 1 मंथ में ही वो कर हाँ, दिखाया। तो बिल्कुल जी। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि विल पावर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है कि नहीं, अगर मेरी विल पावर, मेरे को बस ये था, मैं उनसे हाथ मिला के आई थी कि सर आप देख लेना, मैं आपको 1 महीने में खड़ा होके के दिखाऊंगी। दिखाऊंगी। वेरी गुड। थैंक यू और अगर मैम। आप, हाँ, कुछ और पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, नहीं तो नहीं थैंक यू मैम। सो। हाँ, थैंक यू मैम। अभी हम लोग बीच में एक गेम खेलेंगे, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। गेम के लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
हमारी गेम का नाम है वेस्कुलाइटिस बिंगो। तो इसको हमने कैसे खेलना है ये मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये हेड ही लिखा आ रहा है ऊपर, तो ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, कोई भी एक वर्ड आएंगे आपकी स्क्रीन पे, तो इसको आपने इंटरप्रेट करना है। तो इसमें हमने आंसर्स आपको दिया हुआ है कि जैसे हेड ही लाया तो हेड ओवर हील, ये इसका आंसर है। तो इसमें पहले सबसे पहले आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और इसको हमने खेलना कैसे है कि आपने एकदम से आंसर नहीं करना, जो भी स्क्रीन पे आएगा आपने एकदम से आंसर नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने हैंड रेज करने हैं। तो एक बार एज ए प्रैक्टिस आप सब एक बार हैंड रेज करके देखें कि आप हैंड रेज कर पा रहे हैं। आप सब एक बार ही हैंड रेज करके देख लें कि कैसे। अब क्या है कि जैसे ही आपके स्क्रीन पे एक चीज पॉपअप होएगी तो जिसका फर्स्ट हैंड रेज होगा हम उससे आंसर पूछेंगे। अगर उनका आंसर करेक्ट होगा तो उनको +1 मार्क मिलेगा। अगर आंसर इनकरेक्ट होगा तो हम सेकंड चांस किसी को नहीं देंगे, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, सबको रूल्स क्लियर है? सबको रूल्स क्लियर है? अब सारे हैंड रेस करके मुझे बता दें कि सबको रूल्स क्लियर है। थैंक यू। तो शुड वी स्टार्ट? अब स्टार्ट करने से पहले अपने सारे हैंड्स को वापस कर लें। हाँ, अब आप जिसने भी हैंड रेस किया हुआ है, जैसे सीमा जी का, वो भी अपना वापस कर लें, नहीं तो वही आएगा। ये अंजू बत्रा जी, वो भी वापस कर लें। ओ नहीं, कल चलेंगे, आज नहीं यार हम तो। अपना म्यूट। अब आप सब अपने आप को अनम्यूट ही रखें, उसी टाइम ही हम आपको। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है हेड एंड हील्स, वैसे पॉपअप होगा, अपने इसको इंटरप्रेट करना है। और किसी ने भी आंसर नहीं बोलना है, अपने आप को म्यूट ही रखें, सिर्फ अपना हैंड रेज करना है। ऑल द बेस्ट। दीप्ति, दीप्ति जी बताइए। Understand? हल्का सा रॉन्ग है। Under the weather. हम एक सेकंड चांस भी किसी को दे सकते हैं। इन द मील वाइल कोई और भी हैंड रेज कर सकता है। दीप्ति जी एक और मौका। अंडरस्टैंड जैसा ही है, बस कुछ कुछ हल्का सा। Understood. नहीं, एक चांस सैमसंग SM F741B। Undercover. नो, सॉरी, तो अब हम ये नहीं लेंगे। ये है मिसअंडरस्टैंड। Oh, बिकॉज बिकॉज इट्स ए मिस, okay. गर्ल की पिक्चर है ना, तो Okay. मिसअंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका किसी को कोई मार्क नहीं मिला। अगेन रेज योर हैंड्स। सैमसंग F1714 अपना क्लियर कर ले पहले। प्लीज रेज द हैंड। यस, सैमसंग S7 फास्टेस्ट
यस, फास्टेस्ट। नो, कोई और चांस लेना चाहेगा? थोड़ी टफ होगी क्या? किसी ने और चांस नहीं लेना? सोचो सोचो, एक लिटिल क्लू। फास्ट है ये, फास्ट है, इसको आप ध्यान से देखो। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। कोई और? कोई और? देखो एक क्लू देती हूँ, ये फास्ट है सब पढ़ रहे हैं, बट फास्ट लिखा कैसे है? कुछ कुछ गड़बड़ है इस फास्ट में। फास्ट किसी को स्टेप। फास्टेस्ट कैसे होगा? नहीं, फास्ट स्टेप। नो। सो दिस वाज ब्रेकफास्ट। चलो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट। चलो चलो, हैंड रेस करो, हैंड रेस। सीक्रेट। सुरजीत शर्मा जी। यस सुरजीत जी। अंडर कवर सीक्रेट। नो नो नो, सॉरी। असीम गर्ग। सीक्रेट बॉक्स। नहीं सॉरी, अब ये देखो, इसमें मैं क्लू दे रही हूँ इतने सबके बाद कि सीक्रेट लिखा कहाँ पर है। टॉप सीक्रेट। यस, हु वाज ही? असीम। असीम। हाँ, टॉप सीक्रेट। चलो फाइनली वी गॉट 1 पॉइंट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। यस यस, ओ वेरी गुड। अंजू जी, अंजू जी बताएं। अंजू जी। दीप्ति। Eggs. 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 नहीं, एक्स तो है ही है, बट एग्स, एक्स नहीं है ना। एग्स होते हुए भी एग्स नहीं है, कुछ तो है एग्स में ऐसा। Mm. सोचो सोचो। ये एक्स का क्या हुआ हुआ है? एक्स के साथ ही है कुछ, पर क्या हुआ हुआ है? सीमा। एग्स। नहीं, एक्स तो है ही है सीमा जी, बट देर इज समथिंग विद द एक्स। आईफोन। आईफोन करके आ रहा है हमारे पास। Scrambled eggs. यस गुड, अपना नाम बताएं आप। Aditi. अदिति। ओके, तो अदिति जी, यू गॉट 1 मार्क विद दिस। So we are Thank moving to the you. next slide. अब तकड़े थोड़े यूज टू हो जाओगे आई गेस। Let's it go. रेज योर हैंड। जिसका हैंड फर्स्ट रेज होगा हम उसको चांस देंगे। दीप्ति अगेन। यस दीप्ति जी। Time to go. वेरी गुड। Finally. So this was the first part of our game. So now we are moving to the second part. तो वी विल एड अप द नंबर्स, सिंस हमें पहले था कि शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड में अलग अलग हो, बट अभी हम एड अप करेंगे। तो मैं आपको सेकंड पार्ट समझाती हूँ, इसकी हमें एग्जांपल दे रही हूँ। से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर स्टार्ट होगा ए से।
द आंसर शुड स्टार्ट विथ लेटर ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पूछा, अ पर्सन गुड इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड, जो पर्सन स्पोर्ट खेलता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज एथलीट। द आंसर स्टार्ट्स विथ ए। गॉट इट? अब आप सारे रेज कर सकते हैं हैंड्स, ये बताने के लिए कि आपको पता चल गया। कूल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, एक जिसने हैंड रेज किया हुआ है, या। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ए शार्प वेपन विद फेदर्स यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स। पुराने टाइम पे एक वेपन यूज होता था। वाओ, सैमसन SM-F741B। एरो। एरो मैडम। एरो, ग्रेट। आप अपना नाम बताएं प्लीज। अदिति। अच्छा, आपके दो बार आ रहा है, एक अदिति भी आ रहा है और एक SM4 श्वेता। F। श्वेता मैडम। हाँ जी, श्वेता। श्वेता। इनका नाम लिखो, श्वेता। आंसर मैंने दिया, अदिति। अच्छा, मैं हमने ना जिनको बोला आप वही आंसर, चलो हम अदिति एंड श्वेता अच्छा। दोनों को ही पॉइंट्स दे रहे हैं। अच्छा, मेरा मेरा किससे एड्रेस हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, FM से या क्या, मुझे समझ, क्योंकि मेरा सैमसंग फोन है। हाँ, आपका आ रहा है सैमसंग SM-F741B। F741। यस, या। वी आर टेकिंग जस्ट 1 मिनट। हमारी वो टीम स्कोर कर रही है, जो उन्होंने मेरे को बोला है कि 1 सेकंड रुको। कंफ्यूजन हो गई है ना नेम्स में। वो इसलिए है कि बिकॉज नेम्स नहीं पॉप अप हो रहे हैं, कोई हाँ सैमसंग कुछ, कोई सैमसंग कुछ, हाँ इसलिए हाँ इसलिए थोड़ा है। हाँ, चलो, वी मेरे आर को भी मूविंग। याद है 741B। यस, 741B। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉथ वी वियर ओवर अवर क्लोथ्स टू कीप योर सेल्फ क्लीन इन किचन। दीप्ति। एप्रन। एप्रन, वेरी गुड। दीप्ति। मेरे को भी आता था ये। हम्म। तो दिस इज द फास्टेस्ट राउंड ऑल्सो। आपको आता है, ठीक है, बट फास्टली भी रिप्लाई करना है। चलो, अपने हैंड्स हटा लीजिए प्लीज। ये जो अगेन अभी आपने, हाँ। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ए लार्ज व्हीकल दैट फ्लाइज इन स्काई। एरोप्लेन। आपको आंसर नहीं करना है, जस्ट हैंड रेज करना है। मैं बोलूं? नहीं, अब तो आंसर ऑलरेडी हो गया है, तो वी विल नॉट गिव एनी पॉइंट टू दिस क्वेश्चन। हम तो ये रेज प्लीज करेंगे, पता आंसर्स नहीं। नहीं बोलना है, सिर्फ हैंड रेज करना है। अपने हैंड्स हटा लीजिए जिन्होंने अभी तक रेज किया हुआ है। मोनिका जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लार्ज शिप और बोट। ये क्या होती है? असीम गर्ग। असीम। हेलो असीम, अपने आप को आप पहले अनम्यूट कर लो, आप बताओ। नहीं। लार्ज शिप और बोट इज कॉल्ड, इतने में तो आप गूगल ही कर लोगे। तो नोबडी रेज द हैंड। सीमा। सीमा जी बताएं। आर्क। आर्क, वेरी गुड। तो वे गिविंग द पॉइंट टू यू। थैंक यू। अपना हैंड अब आप हटा लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। या। ए लार्ज बुक ऑफ मैप इज। एटलस। अगेन आप आंसर नहीं करना है जब तक हम नहीं बोले, प्लीज। आपने सिर्फ हैंड रेज करना है। आपको सबने बता दिया। हाँ, वो सॉरी। क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाता है। चलो, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस इज। श्वेता। श्वेता जी आंसर कीजिए।
श्वेता जी के बाद किया था मोनिका। मोनिका जी आप आंसर कीजिए। I think I'm audible right now. श्वेता, Yeah. हाँ जी श्वेता जी बताइए। Yeah, sorry. I think I was not able to unmute myself. It's astronaut, I guess. यस, Yes. 1 पॉइंट टू श्वेता जी। तो प्लीज अपने हैंड्स हटा लीजिए। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टोरी और बुक अबाउट ओन्स लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी और बुक। दीप्ति, दीप्ति जी बताइए। हेलो दीप्ति जी। Hello, hello. Autobiography. I could not unmute it. ओके, ऑटोबायोग्राफी, राइट। 1 मोर पॉइंट टू दीप्ति जी। सो अपने हैंड्स हटाइए सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। ए टाइनी इंसेक्ट दैट लिव्स इन ए कॉलोनी। सैमसन, अगेन वही F7 जो कह रहे थे, अदिति है। सैमसन SM F741B। अभी आपने बताया ना कि मेरा नाम किससे शो हो रहा है, या अनम्यूट नहीं हो रहा है ये। तो क्या हो गया? एंट करेक्ट। सब लोग हैंड्स हटा लीजिए। वो अनम्यूट हमने पर्पसली किया है क्योंकि फिर आंसर्स बोल देते हैं सब, तो प्रॉब्लम होती है। तो हर्षवर्धन जी अपना हैंड हटा लीजिए सो दैट हम आगे मूव। यस, ऑपोजिट टू किड इज श्वेता। Yeah, it is adult. इट इज, Adult. या इट इज एडल्ट। वेरी Yeah. गुड। आई थिंक दिस इज इजियर, है ना? Yeah. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अपने हैंड्स हटा लीजिए प्लीज। हर्षवर्धन जी एंड सेम SM F7 अपने हैंड हटा लीजिए। असीम अपना हैंड हटा लो। सैमसन जी, S711B अपना हैंड हटा लो। या अ पर्सन हु परफॉर्म्स इन ए प्ले और मूवीज। दीप्ति, दीप्ति जी बताएं। Actor. एक्टर, गुड। सो टेक बैक योर हैंड्स। Moving to the next question. We are moving to the next part, that is vasculitis bingo part 3. इस पार्ट में क्या है कि आपको ब्रांड नेम्स बताने हैं। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। हमने अपने ब्रांड नेम्स को बताना है कि क्या ब्रांड नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको दिया लाल फीता, तो आपने बताना है रेड टेप। गॉट इट? हैंड रेज करके बता दो कि पता चल गया, सो दैट वी कैन मूव। सब लोग हैंड रेज करके बता दो कि हम आपको पता चल गया। ग्रेट। सो वी आर मूविंग अहेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ऑन द स्क्रीन,
राजा की सवारी। नोबडी। राजा की सवारी। हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी बताएं। रोल्स रॉयस। रोए। रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस कार। हाँ हाँ, गॉट इट, राइट, करेक्ट। हर्षवर्धन जी को एक पॉइंट। हर्षवर्धन जी हाथ हटा लें, हम नेक्स्ट पे मूव करें। जंगली कला। जंगली कला। जंगली कला। फॉरेस्ट तो किला है, जंगल में तो किला है। कला, कला, नॉट किला, कला। करो करो, हैंड रेज करो। चलो हम इसको स्किप करते हैं। जंगली कला मीन्स वाइल्ड क्राफ्ट। नेक्स्ट, लकड़ी की जमीन। ये तो सब बता देंगे। यस, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन। वुडलैंड। ग्रेट। हर्षवर्धन जी हाथ हटा लें, हम नेक्स्ट मूव करें। यस, नेक्स्ट इज जीवन शैली। सुरजीत, सुरजीत जी बताएं। सुरजीत जी, जीवन शैली। लाइफस्टाइल। गुड। सुरजीत जी को एक पॉइंट। हल्का सा पॉज जब तक हमारी टीम भी रेडी है। रेडी। नेक्स्ट, अपने हाथ हटा लीजिए सुरजीत जी। यस, शरीर की दुकान। ये सब फटाफट बताएंगे आई गेस। यस, हर्षवर्धन जी। बॉडी शॉप। द बॉडी शॉप। गुड, ग्रेट। नेक्स्ट, मां धरती। मोनिका, मोनिका जैन। ममा अर्थ। यस, मोनिका जैन जी का एक पॉइंट। ममा अर्थ। सब लोग हैंड्स हटा लें। नेक्स्ट, कागज की नाव। असीम, असीम गर्ग। पेपर बोट। पेपर बोट। गुड। नेक्स्ट, नया संतुलन। श्वेता। New Balance. न्यू बैलेंस। श्वेता। डन। नेक्स्ट, तेज रास्ता। सुरजीत, सुरजीत जी। फास्ट लेन। फास्ट लेन, फास्ट लेन क्या? नो। उसके बाद मोनिका, मोनिका जी। फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक। ग्रेट। सुरजीत हैंड हटा लीजिए। यस, पहला रोना। असीम। फर्स्ट क्राई। ग्रेट, फर्स्ट क्राई। सो आवर टीम इज प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स। सून हम आपको रिजल्ट्स बताते हैं। तो इन द मीनवाइल मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अभी हम लोग वेस्कुलाइटिस सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था कि वी हैव कोलैबोरेटेड इंटरनेशनली विद द वेस्कुलाइटिस इंटरनेशनल।
तो उनकी सोसाइटी में अगर आप इंडिया का पेज देखेंगे तो उसमें वेस्कुलाइटिस सोसाइटी ही पॉपअप होता है। सेकेंडली, द न्यू थिंग कमिंग अप के हम लोग फ्यूचर में अभी लॉन्च कर रहे हैं एक न्यूज़लेटर जो बहुत ज्यादा पेशेंट फ्रेंडली होगा। न्यूज़लेटर में हम लोग एक डिजीज, एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स दिए जाएंगे बाय द फेमस र्यूमेटोलॉजिस्ट। और सेकेंडली, एक पेज पे हम लोग एक वॉरियर, एक एंथुसियास्टिक और एक कोपिंग स्टोरीज भी शेयर करेंगे। जो कोई भी चाहता है कि उनकी स्टोरीज उस न्यूज़लेटर में आए तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज। सो दैट इज द फ्यूचर कमिंग अप थिंग्स इन द वेस्कुलाइटिस सोसाइटी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक और सो आफ्टर राखी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम लोग एक जूम मीट करेंगे विद द डॉक्टर। तो जिसमें भी हमारा 1 आवर शो रहेगा, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जो भी आपके माइंड में आते हैं, जो आप मुझे पहले ही लिख के दोगे, हम डॉक्टर से पूछेंगे। उसके बाद आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी डॉक्टर के साथ। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि वॉट एवर आप सजेशंस, कुछ भी आप वेस्कुलाइटिस सोसाइटी में इस मीट के बारे में देना चाहते हैं, यू ऑल आर वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस गेम को भी इंजॉय किया होगा। इफ यस, अगेन यू कैन रेज योर हैंड। तो ग्रेट। सो अभी हम लोग इस मीटिंग को, रिजल्ट्स की वेट करते करते हम एक पेशेंट के बारे में और सुन सकते हैं जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया हो, या जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में, अपने बारे में, अपनी जर्नी में के बारे में बताना चाहते हैं। तो इसमें मैं चाहूंगी कि आईफोन करके एक आ रहे हैं, क्या वो अपने साथ शेयर करना चाहते हैं? हम उनको स्क्रीन पे भी स्पॉटलाइट कर रहे हैं कि अगर अगर उनको नहीं पता चल रहा। आईफोन, एक इसके लिए एक मुझे एक और कंसर्न चाहिए आप सबसे कि सिंस ये जूम मीट्स हैं, कहीं ना कहीं आपका चेहरा भी पॉपअप होता है, तो क्या हम लोग इस मीट को शेयर कर सकते हैं? इफ यस, तो यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो। इफ यू डोंट वांट, तो वी विल नॉट शेयर। ये सिर्फ शेयरिंग से ये होता है कि और लोगों को पता चलता है, और इससे इंस्पायर होके लोग डिजीज से डरते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने उस मैम की, गुड़गांव वाले मैम की स्टोरी को सुना। आई एम तो रियली इंस्पायर्ड। थैंक यू आप सबके यस आने के लिए। आई थिंक आईफोन पर्सन इज नॉट रेडी, नो वरीज। तो आवर टीम इज रेडी विद द रिजल्ट्स। So they are popping up the results. First is Dipti. Congratulations, Dipti. And the second is, oh my God, so many ties. Shweta, Aditi, Harshvardhan ji, and Aseem. Lots of congratulations. And the third one is Sujit. Many congratulations. हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं कि ताजो आप आपस में एक दूसरे को कांग्रेट्स बोल सकें। हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं। लिखा है सुना। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ताजो हम सब अब कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन दीप्ति जी, श्वेता जी, अदिति जी, हर्षवर्धन जी एंड नसीम जी। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम थैंक यू। अब and सब thank you Pooja ma'am for such a wonderful session and wonderful Zoom meeting. थैंक यू
आई होप आप सबने गेम को, एक दूसरे की स्टोरीज को खूब एंजॉय किया। Yes. हाँ जी। Yes, yes, very much. चलो, Very तो आप सब लोग inspiring. चाहते हैं कि ऐसी ही जूम मीट्स हम लोग मोर ऑफन करते रहें और रेगुलरली हाँ एक दूसरे से मिलते रहें। हाँ जी। Yes, हाँ जी मैम। श्योर, अगर आप लोग ऐसे ही हमारे साथ लगे रहेंगे और ऐसे ही मतलब एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा और हम भी ऐसी जूम मीट्स बहुत करेंगे। एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कि इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस सबसे ज्यादा हो और लोगों को पता चले। अगर हमारे डायग्नोज में हमें 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स लगे हैं तो बाकियों के डायग्नोसिस में ये सब ना हो। तो इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि जो वेस्कुलाइटिस सोसाइटी का इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, इसके लिंक्स मैंने बार बार ग्रुप्स में अपलोड करती रहती हूँ। इसको आप जरूर फॉलो करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बोलें कि इसको शेयर करें ताकि ये इतना स्प्रेड हो कि अगर किसी को 1 मिनट में भी लगे कि ये प्रॉब्लम है तो हम उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करवा पाए। यस। I am Harshvardhan from Gwalior. हाँ जी। Thanks a lot for everybody to everybody. And अगर कोई ग्वालियर का है कोई, if there is some patient from Gwalior, I would like to personally connect with him. Only today I have joined this society, and it was very exciting. And if I can share my journey, I was very fortunate to get it diagnosed very early. मेरे को 1 साल पहले ही डायग्नोस हो गया था बिकॉज बट लेकिन चूंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिखे थे और एमएमएफ लिखा था और बहुत स्ट्रॉन्ग एमपीओ पॉजिटिव वास्कुलाइटिस बताया था, मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मतलब मैंने खुद वो स्टेरॉइड्स के डर के मारे और वो सारा एमएमएफ के डर के मारे। एक HCQS करके मेरे एक लोकल फिजिशियन ने एक दवा लिख दी थी, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिससे मेरे फ्लेयर्स चले गए थे। थोड़ा मुझे मतलब रेमिशन में चला गया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे को स्टीरॉयड नहीं लेने पड़ रहे हैं। एंड ये बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले तो सब बेवकूफ़ हैं, ये सारे र्यूमेटोलॉजिस्ट बेवकूफ़ बनाते हैं और ये सब इतनी खतरनाक खतरनाक दवाइयाँ लिखते हैं। एंड आई वॉज टोटली अगेंस्ट, जबकि मेरी प्रॉपर डायग्नोस हो गया था 1 साल पहले। और मुझे डॉक्टर ललित दुग्गल ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली बोल दिया था कि ये जानलेवा बीमारी है, इसको रेमिशन में डालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आपको इम्यूनिटी सप्रेसेंट दिए जाएं और स्टेरॉइड दिए जाएं। बट ये नाम सुन के मैंने दवाइयाँ नहीं ली सर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस गूगल एंड AI एंड ऑल दिस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके ये हैं वो हैं। तो इस साइड इफ़ेक्ट्स के चक्कर में मैं एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर आता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसी के सहारे चलता रहा मैं 1 साल तक। और अल्टीमेटली मेरी किडनी पर सीधा मतलब सडन इम्पैक्ट आया और किडनी मेरी ऑलमोस्ट वो मतलब फोकल क्रिसेंट GN में चली गई। और आज की तारीख में मैं बहुत परेशान हूँ किडनी के कारण। मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे सॉल्मेड्रोल के 500 mg के शॉट लगे, फिर अल्टीमेटली मुझे साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया जा रहा है, एंडोक्सिन जिसे कहते हैं। 6 शॉट एंडोक्सिन के मतलब मुझे बताए गए हैं। और अब तो मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है कि मैं बंद कमरे में ही रहता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा क्वारंटाइन कर दिया गया है मुझे। कोई बात नहीं, तो आप वहां उससे भी बाहर आएंगे। लेकिन आपसे बात करके हम सबको एक सबक तो जरूर मिल गया है कि स्टीरॉइड्स लेने के जो मिथ्स हैं इतने सारे मार्केट में, दुनिया में, लोगों के बीच में, उससे भी हाँ, बचना चाहिए। ये एक मिथ्स है कि स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी को अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके सिर्फ बैड इफेक्ट्स है। एक्चुअली हाफ बेक्ड नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक। हाफ बेक्ड नॉलेज इधर उधर से पूछा, अरे साहब ये तो बहुत बुरी दवा है, इट्स वेरी डेंजरस, ये वेरी डेंजरस, ये तो कीमोथेरेपी है, ये तो ये है, वो तो वो है, डोंट टेक इट। तो नहीं लिया उस समय। जबकि आई वॉज द वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, मेरे को हल्का सा माइग्रेटरी जॉइंट पेन हुआ था। एंड आई, मेरे अच्छे डॉक्टर्स मित्र हैं, उन्होंने कहा रियोमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। रियोमेटोलॉजिस्ट ने एन का टेस्ट किया, PN का MPO पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस क्लियर उसने लिख के दिया, ये आपका डायग्नोस है MPO पॉजिटिव पेरी न्यूक्लियर एनका वास्कुलाइटिस। स्टिल मैं नहीं किया।
कोई बात नहीं, अब जो गलती हो गई, लेकिन आप इससे भी बाहर आ जाएंगे, हम सबकी जी दुआ मैम। है। आपकी स्टेट से बहुत सारे लोग हैं इसमें, अगर आप ग्रुप में डाल लेंगे। आज काफी लोगों ने नहीं भी ज्वाइन किया, हमारा ग्रुप तो अप्रोक्सीमेट 300 पीपल का है, तो अभी तो आज तो लोगों ने सिर्फ 25 पीपल हैव ज्वाइंड। मैम तो वास्कुलाइटिस की जितने अवेयरनेस फैलानी है वो तो फैलाएंगे ही, लेकिन हमें सोसाइटी की अवेयरनेस फैलानी है कि जरूर, जिस थैंक यू। जिस सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, और मैं सेल्फ ये मेडिकेशन। अपने लेवल पे ये कर रहा हूँ कि पोस्टर बना के जो ग्वालियर में ऑर्थोपेडिक्स हैं या जो लोग मतलब र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, उन सबके यहाँ जाके एक स्टिकर लगा रहा हूँ बड़ा सा कि ये सोसाइटी है फॉर वेस्कुलाइटिस पेशेंट्स। वास्कुलाइटिस पेशेंट। थैंक यू हर्षवर्धन जी, ये तो ठीक है बहुत ना? बड़ा। तो मैं जैसे वहाँ पेशेंट्स आएंगे और दे वुड लाइक टू ज्वाइन कि सिमिलर प्रॉब्लम से लोग जो लोग जूझ रहे हैं, खास तौर पे जिस मैम ने अभी स्टार्टिंग में बोला दे आर वॉरियर्स, मतलब बड़ा इंस्पायरिंग था आज का ये सेशन। हाँ, यस। एक जो मतलब स्टार्टिंग में जो वो जो लेडी बता रही थी हाँ कि एंड मतलब मुझे तो मैं तो सर मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, जिंदगी में कभी ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ नहीं, दो दो बार तीन तीन बार, और इतना सडन हॉस्पिटलाइजेशन, इतनी सडनली, इतनी इम्यूनिटी सफिशिएंट, और फिर प्लस मेरा प्लेटिलेट काउंट गिर रहा है, हेमोग्लोबिन गिर रहा है, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, 50 तरह के टेस्ट हो रहे हैं। इट वॉज वेरी टफ सिचुएशन। टफ सिचुएशन। कोई बात नहीं, वो जैसे लेकिन मैडम आ यहाँ गई ना बाहर, वैसे आप भी आ जाएंगे। हाँ, इन पेशेंट्स को देख के मतलब मुझे लगता है कि ये लोग 65 के हैं, मैं तो 60 का भी नहीं हुआ अभी। तो, बस फिर गुड। तो तो चलो, हमारा मोटो तो इसी से ही पूरा हो गया कि अगर हम हाँ, आपको मोटिवेशन दे पाए, स्पेशली उस गुड़गांव बिल्कुल वाले बिल्कुल मैम बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? तो ईश्वर ने मुझे जो रिसोर्सेज दिए हैं सोसाइटी के कुछ काम आए, तो बिल्कुल बताइएगा फ्रीली, है ना? तो तन मन धन से मैं सोसाइटी के साथ रहूंगा। थैंक हालांकि यू। मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मुझे नहीं हाँ जी। मालूम कि मतलब, लेकिन मुझे पहले दिन ही ऐसा लगा कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत थैंक अच्छा यू। काम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसके साथ ही हम लोग कंक्लूड करते हैं अपनी इस मीट को, और अब हम जल्दी ही मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। Thank you, Pooja ji. Thank you so much. थैंक Thank यू। you, Pooja ji. Thank you थैंक so much. You have थैंक यू। filled in a hope of life. I was so scared that I'm all alone and I couldn't find a single person because, as I said, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था इस बीमारी का कभी पहले. ट्रू। So I can't tell you how much hope I have right now. या। So yeah, thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू। you, I will Pooja. Thank you. I will Good also night. want to share my story next time. नेक्स्ट टाइम श्योर, यू जस्ट गिव Okay. मी द प्रायर इंफॉर्मेशन के भी यस आई वांट टू शेयर, एंड यू कैन गिव मी इन राइट अप आल्सो दैट आई टोल्ड यू कि वी आर Okay, ma'am. कमिंग अप विद द न्यूज़लेटर आल्सो। Okay, ma'am. या। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सुजीत जी। थैंक यू। एक्सिट। सेव तो यहीं पर ही हो जाता है, मुझे पता है, एंड कर।